Good morning, students. Today we are going to learn subject SS, chapter number 8, Unity in Diversity. Diversity means जो भी हम विविधता कहते हैं, different type of peoples wear different types of clothes. They have different types of traditions. It comes in diversity. So let us read what this chapter says about. Dear students, we all like to sing a song. हमें गायन गाने के लिए बहुत अच्छा लगता है. Let us sing a song titled हिंद देश के निवासी हम. ये गाना आपको गा सकते हैं. Let us sing together. आपको ग्रुप में गाना है. Look around your neighborhood. Can you find a friend who looks exactly like you? आपके नेबरहुड में आपको देखना है और देखना है कि आपके जैसा वो दिखता है कि नहीं दिखता. Even in your class, your classmates are not just different in your appearance but in some many other ways. आपके क्लास में भी different types of friend you will have, where their religions is also different, where their whatever appearance is there of the child is also different. Their region, lifestyle, food habits, language, festivals, customs and traditions are quite different from each other. यहाँ पे ये सब कुछ different होता है एक पर्सन और दूसरे पर्सन में. It is this diversity which makes our life interesting, joyful and prosperous. यही चीज़ हमारे लाइफ में इंटरेस्टिंग बनाती है, हैप्पीनेस देती है हमें, और जो भी पर्पस है उस ट्रेडिशन में वो हमको दिखाई देता है, वो हमको अच्छा लगता है. Well done. Does your picture look exactly like the given picture? यहाँ पे जो भी पिक्चर दी है एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि तुमको यहाँ पे जो भी ये पिक्चर है आपको भी यहाँ वही पिक्चर ड्रॉ करनी है और कलर कर देना है और फिर आपको देखना है कि ये एग्जैक्टली ऐसी ही पिक्चर आपने ड्रॉ की है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर पेंटिंग एंड श्रद्धा's पेंटिंग? ये श्रद्धा ने की है तो आपकी पेंटिंग में और उनकी पेंटिंग में कौन सा फर्क है वो आपको देखना है. Everyone has a distinct style of painting. Everyone has different types of habits of painting. कुछ लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, कुछ लोग डिफरेंट ड्रॉ करेंगे, वैसा सभी का सेम नहीं होता. Similarly, there are many differences amongst us all, like our physical appearance, our food habits, hobbies, etc. हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस यानी जो भी हमारा पोशाक होता है वो, आर फूड हैबिट्स यानी जो भी हम खाते हैं वो, और आर हॉबीज वट एवर वी डू आर वर्क दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. नाउ लुक एट द टेबल. फिल अप द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल. आपको ये फिल अप करना है टेबल. जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल गुजरात तो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है वो आपको यहाँ लिखना है. कौन सा डांस तो गरबा वो आपको यहाँ लिखना है. कौन सा फेस्टिवल दिवाली वो आपको यहाँ पे लिखवाने. नेशनल एंथम जो भी नेशनल एंथम है वो यहाँ पे लिखना है. नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो भी यहाँ पे होता है वो यहाँ पे लिखना है. नेशनलिटी में जो भी है वो लिखना है. ऐसे ही आपको महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और बंगाल का लिखना है. नाउ according to this information, fill the table. Discuss with your friends the similarity and difference among the people of different states. और आपने जो भी लिखा है वो अपने फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स है आपके उनके साथ डिस्कस करके आपको ये लिखना है. यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है वो आपको देख लेनी है कि क्या है इस एक्टिविटी में. जो इस एक्टिविटी में क्या है तो हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज जो भी फेस्टिवल आते हैं वो आपको नीचे लिखना है. इतना ही है इसमें. नाउ India is a very vast country. Indians live
India's live happily together despite all the difference in the caste, language, region, religious beliefs and customs. यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें different types of people live, and different religions they have, different language they speak. Even though there is a diversity in our culture, we remain united. जो भी culture है हमारा तो भी हम united रहते हैं. We live in a freedom. This is the basic feature of Indian culture and civilization. यही हमारा culture है, civilization है. We have adopted one constitution and one currency for the smooth एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री. हमारे यहाँ जो भी पैसे हैं वो सेम है, सभी लोगों के पास सेम पैसे होते हैं. इफ वी हैव आई हैव 20 rupees, then you also have 20 rupees, and both the rupees are same in color and same as exact I have. An Indian citizen, whether he is from Gujarat or from Kerala, is proud to be an Indian and respect the Constitution. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर मैं गुजरात से हूँ और आप लोग केरला से हो तो you both will be proud of your country. Our constitutions also reflect the ideology of यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइडियाज जो भी है वो हमारे देश के लिए अच्छे होते हैं. हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट आवर कंट्री. वी वैल्यू आवर नेशन इंटीग्रिटी. हमारे नेशन के लिए हमारी वैल्यू हमारे नेशन के लिए बहुत बहुत बड़ी है. In your notebook, note down the national symbol which express unity in diversity of our country. जो भी symbols है वो आपके notebook में लिखने हैं. Now, let us come to this. India's strength lies in its unity in diversity. During the British rule, India united to fight together in the freedom struggle. Despite their difference in region, language and religions. यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें जैसे भी हम लोगों जब भी पहले ब्रिटिश का रूल होता था यहाँ पे तो ब्रिटिशर हमें रूल करते थे, वो गाइडेंस देते कि वो ही करना है, आपको यही करना है. तो हमने उनके सामने फाइट किया और क्या हुआ, we won the war and we became we got the freedom in spite of having different religions, different. हमारी जाति भी different थी तब, जो भी difference थे, language भी हमें पता नहीं थी, तो भी हम एक यूनिटी में रहते थे. People of different community came together to participate in the freedom movement. अब यहाँ पे कह रहे कि different types of people came in unity and fight for the freedom. India's unitedly opposes the British rule, protested against them through different ways and also went to the jail several times. यहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ हमने बहुत सारे अपोज किया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने रूल्स बनाए थे और हम कई बार तो जेल में भी गए हैं. The British thought that it would be easy to divide and rule over India because of their diversity. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी ब्रिटिश है वो इजी रूल नहीं बनाते, बहुत डिफिकल्ट रूल्स होते थे उनके, और जो भी इंडिया है वो अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करते थे ब्रिटिश के आगे. But the Indians provide that even though they are different from each other, they are united and stands as one against the British rule. As I said before that जो भी हमारी language थी, different types of language we had, different types of clothes we wear. So इसके कारण हमें क्या हुआ था
कि हम जो भी ब्रिटिश को क्या लगता था कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल है, तो वो लोग हमारे अपोज नहीं करेंगे, तो भी इंडिया के पीपल ने अपोज किया और ब्रिटिशर को निकाल दिया इंडिया में से और हमें हमें फ्रीडम दी. This has proved that our freedom fighters had immense patriotism. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो भी थे, गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वो सभी लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, वो उन्होंने बहुत मेहनत की. Our national flag, national anthem, national song and national symbol were conceptualized during the freedom struggle. हमें जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तभी ये सब कुछ कॉन्ट्रप्ट हुआ, वो सब कुछ आया. Our national song and flag maintained our trust in our unity and integrate despite our diversity. जो भी हमारी यूनिटी थी, हमारी यूनिटी कैसे थी, तो जो भी ट्रस्ट, सभी लोग हम पे ट्रस्ट करते थे कि बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एंड दे ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस विद दे स्पीक. The flag was used all over India as a symbol of our unity against the British rule. हमारे फ्लैग जब आया तो वो फ्लैग ओवर इंडिया, सभी इंडिया के पीपल यूनिटी में थे. तो कब हुआ, तो वो लोग कैसे हुआ, तो जब फाइट कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, तब उन्होंने अगेंस्ट में झंडे को लहराया. The feeling of nationalism and patriotism is important to achieve the pride, prosperity and glory that we had in the past. जो भी हमारे पास्ट में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने फाइट करके हमको प्राउड किया, वो प्राउड फील करने लगे, वो उसकी प्रॉस्पेरिटी जो भी थी वो अच्छी हुई, जो भी पास्ट में हुआ वो सभी कुछ अच्छा हुआ. सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी. दिस इज द सॉन्ग विच यू कैन सिंग बाय योर सेल्फ. Here they have written, we can make India more prosperous if we work together for its progress and development. हम एकजुट होके हमें सब कुछ काम करना चाहिए. अगर आपको काम करना है तो if your work should be done by your own self, then it can make India more developed and more progressive. So children, from this chapter what we have learned, that whatever work we do, we should do for ourselves, and it should be very perfect, and so by which we can get many achievements. So thank you.